राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को वैशाख मास की हार्दिक शुभकामनाएं। वैशाख मास की सुंदर कथा यात्रा में आप सबका मैं अपने चैनल पर स्वागत करती हूं। अगर चैनल पे आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए ताकि हर एक वीडियो आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। आइए आज हम सुनते हैं वैशाख मास की कथा। अध्याय 12 और 13। मिथिलापति ने पूछा, हे ब्राह्मण, इस वैशाख मास में कौन कौन सी तिथियां पुण्य प्रदायिनी हैं? और यह सुनकर श्रुतदेव जी ने कहा, हे राजन, सूर्य के मेष राशि पर स्थिर होने पर वैशाख मास में 30वें तिथियां पुण्यदायी मानी गई है। मतलब 30वां दिन। एकादशी में किया हुआ पुण्य कोटि गुना होता है। उसमें स्नान, दान, तपस्या, होम, देव पूजा, पुण्य कर्म और कथा का श्रवण किया जाए तो वह तत्काल मुक्ति देने वाला है। जो रोग आदि से ग्रस्त और दरिद्रता से पीड़ित होकर के मनुष्य इस पुण्यकाल में कथा को सुनकर कृत हो जाता है, वैशाख मास मन से सेवन करने योग्य है, क्योंकि वह समय उत्तम गुणों से युक्त है। दरिद्र, धना, पंगु, अंधा, नपुंसक, विधवा, साधारण स्त्री, पुरुष, बालक, युवा, वृद्ध और रोग से पीड़ित मनुष्य भी क्यों ही ना हो। वैशाख मास का धर्म सबके लिए अत्यंत सुख साध्य, परम पवित्र, पावन महीना है। परम पुण्यमय वैशाख मास में जब सूर्य मेष राशि में स्थिर होते हैं तब पाप नाशनी अमावस्या कोटिया के समान फल देने वाली होती है। अर्थात कोटि कोटि और कोटि कोटि राजस्व यज्ञ के समान फल देने वाली होती है। अर्थात समझ गए आप, है ना। तो राजन, जब पृथ्वी पर राजश्री सावर्ण्य का शासन था, उस समय 30वें कलयुग के अंत में सभी धर्मों का लोप हो चुका था। उसी समय अनर्थ देश में धर्मवर्ण नाम से विख्यात एक ब्राह्मण हो गए। मुनिवर धर्मवर्ण ने उस कलयुग में किसी समय महात्मा मुनियों के सत्रयाग में सम्मिलित होने के लिए पुष्कर यात्रा की थी। वहाँ कुछ व्रतधारी महर्षियों ने कलयुग की प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहा था कि सतयुग में भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला जो पुण्य एक वर्ष में साध्य होता है, वही त्रेता में 1 मास में और द्वापर में 15 दिनों में साध्य हो जाता है। लेकिन कलयुग में भगवान विष्णु का स्मरण कर लेने से ही उससे 10 गुना अधिक पुण्य फल होता है। कली में बहुत थोड़ा पुण्य भी कोटि गुना होता है। जो एक बार भी भगवान का नाम लेकर के दयादान करता है, दुर्भिक्ष में अन्न देता है, वह निश्चय ही ऊर्ध्व लोक में जाता है। यह सुनकर देवर्षि नारद हंसते हुए उन्मत्त के समान नृत्य करने लगी। सभी ने पूछा, नारद जी, यह क्या बात हो गई है? तब बुद्धिमान नारद जी हंसते हुए उन सबको उत्तर देते हुए, आप लोगों का कथन सत्य है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कलयुग में स्वल्प कर्म से भी महान पुण्य का साधन कर सकते हैं और कलेशों का नाश करने वाले भगवान केशव स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से यह कहता हूँ कि कलयुग में यह 2 बातें दुर्घट हैं। शिश्नेन्द्रिय का निर्ग्रह और जीवा को वश में रखना। यह दोनों कार्य जो भी व्यक्ति सिद्ध कर लेता है वह नारायण स्वरूप हो जाता है। इसलिए कलयुग में आपको यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। नारद जी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि अचानक से यज्ञ को समाप्त करके सुखपूर्वक चले गए। धर्मवर्ण ने भी वह बात सुनकर भूलोक को त्याग देने का विचार किया। उन्होंने ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करके दंड और कमंडल हाथ में लिया। जटा वकलाधारी बनकर के वे कलयुग के अनाचारी पुरुषों को देखने के लिए घर छोड़कर चल दिए। उनके मन में बड़ा विस्मय हो रहा था। उन्होंने देखा प्रायः मनुष्य पापाचार में प्रवृत्त होकर के बड़े भयंकर और दुष्ट हो गए हैं। ब्राह्मण पाखंडी हो चले हैं, शूद्र संन्यास धारण करते हैं, पत्नी अपने पति से द्वेष रखती है, शिष्य अपने गुरु से वर करता है और सेवा स्वामी के आगे पुत्र पिता के घात में लगा हुआ है। ब्राह्मण शूद्र समान हो गए हैं और गाय बकरियों के समान वेदों में गाथा की प्रधानता रह गई है। शुभ कर्म साधारण लौकिक कृत्यों के समान रह गए हैं
और उनके प्रति किसी की महत्व बुद्धि नहीं रही है। भूत प्रेत और पिशाच आदि की उपासना बढ़ गई है। सब लोग मैथुन में आसक्त हैं और उनके लिए अपने प्राण भी खो देते हैं। सभी लोग झूठी गवाही देने के लिए तैयार हैं और मन में सदैव छल और कपट रहता है। कलयुग में सदा लोगों के मन में कुछ और, वाणी में कुछ और तथा क्रिया में कुछ और ही दिखाई देता है। सबकी विद्या किसी न किसी स्वार्थ को लेकर के होती है और केवल राजभवन में उनका आदर होता है। संगीत इत्यादि कलात्मक विद्याएं भी सिर्फ राजाओं को प्रिय रह गई हैं। कलयुग में अधम मनुष्य पूजे जाते हैं और श्रेष्ठ पुरुषों की अवहेलना होती है। वेदों के विद्वान ब्राह्मण दरिद्र रह जाते हैं और लोगों में प्रायः भगवान की भक्ति नहीं प्राप्त होती है। पुण्य क्षेत्र में पाखंड बढ़ जाता है। शूद्र लोग जटाधारी तपस्वी बनकर धर्म की व्याख्या करते हैं। सभी मनुष्य अल्प आयु के, दयाहीन और शठ होते हैं। काली में प्रायः जो कलिकाल चल रहा है, कली में प्रायः सभी धर्म के व्याख्याता बन जाते हैं और दूसरों से कुछ लेने में ही उत्सव मनाते हैं। अपनी पूजा करवाना चाहते हैं और व्यर्थ ही दूसरों की निंदा करते करते रहते हैं। अपने घर आने पर सभी अपने स्वामी के दोषों की चर्चा में तत्पर रहते हैं। कली में लोग साधुओं को नहीं जानते, सिर्फ पापियों को ही आदर देते हैं। दुराग्रही लोग इतने दुर्ग्रही होते हैं कि साधु पुरुषों के लिए दोष का भी ढिंडोरा पीटते हैं और पापात्माओं के दोष समूहों को भी गुण बताते हैं। कलयुग में गुणहीन मनुष्य दूसरों के गुण न देख करके उनके दोष ही दोष देखते रहते हैं। जिस प्रकार पानी में रहने वाले चोंक प्राणियों के रक्त को पीती है, जल को नहीं पीती, उसी प्रकार झोंक के समान ही धर्म से संयुक्त होकर मनुष्य दूसरे का रक्त चूसते रहते हैं। औषधियाँ शक्तिहीन हो चली हैं। धातुओं में उलटफेर हो रहा है। सभी राष्ट्रों में अकाल पड़ता जा रहा है। कन्या योग्य समय में संतान उत्पन्न नहीं कर पाती। लोग नट और नर्तकों की विद्याओं से विशेष प्रेम करते हैं। जो वेद और वेदांत की विद्याओं में तत्पर अधिक गुणवान हैं, उन्हें अज्ञानी मनुष्य सेवक की दृष्टि से देखते हैं। कली में प्रायः लोग श्रद्धा कर्म का त्याग कर देते हैं, वैदिक कर्मों को छोड़ देते हैं। कलयुग के मनुष्यों में न कभी भगवान विष्णु की सेवा देखी जाती है, न शास्त्रीय चर्चा होती है, न कहीं यज्ञ की दीक्षा है, न विचार का लेश का तीर्थ यात्रा का, और न दान धर्म की महिमा है। यह कितने आश्चर्य की बात है। और इन सबको देखकर धर्म वर्ण को बड़ा भय लगा। पाप से कुल की हानि होते हुए देख अत्यंत आश्चर्य से चकित होकर के वे दूसरों द्वीपों में चले गए। सभी द्वीपों और लोकों में विचरण करते हुए बुद्धिमान धर्म वर्ण किसी समय कौतूहलवश पितृलोक में गए। वहां उन्होंने धर्म से कष्ट पाते हुए पितरों को बड़ी भयंकर दशा में देखा। वे दौड़ते, रोते और गिरते पड़ते थे। उन्होंने अपने पितरों को भी नीचे अंधकूप में पड़े हुए देखा। उनको देखकर आश्चर्यचकित होकर के दयालु धर्म वर्ण ने पूछा, आप लोग कौन हैं? किस दुस्तर कर्म के प्रभाव से इस अंधकूप में गिर गए हैं? यह सुनकर पितरों ने कहा, हम श्रीवत्स गोत्र वाले हैं। पृथ्वी पर हमारी कोई संतान नहीं रह गई है, इसलिए हम श्राद्ध और पिंड से वंचित हैं और इसलिए यहाँ हमें नरक का कष्ट भोगना पड़ता है। संतानहीन दुरात्माओं का अंधकूप में पतन होता है। हमारे वंश में एक ही महायशस्वी पुरुष हैं जो धर्म वर्ण के नाम से विख्यात हैं, लेकिन वह विरक्त होकर के अकेला घूमता फिरता रहता है। उसने गृहस्थ धर्म छोड़ दिया है। वो एक ही तंतु हमारे कुल में अविष्ट है और उसके भी आयु क्षीण हो जाने पर हम लोग घोर अंधकूप में गिर जाएंगे। यहाँ से फिर निकलना कठिन होगा। इसलिए तुम पृथ्वी पर जाकर धर्म वर्ण को समझाओ। हम लोग दया के पात्र हैं। हमारे वचनों से उसको यह बताओ कि हमारी वंश रूपा दुखा को काल रूपी चूहा प्रतिदिन खा रहा है। क्रमशः सारे वंश का नाश हो गया है। एक तुम ही बचे हो। जब तुम भी मर जाओगे तब संतान परंपरा न होने के कारण तुम्हें भी अंधकूप में गिरना पड़ेगा। इसलिए गृहस्थ धर्म को स्वीकार करो।
संतान की वृद्धि करो, इससे हमारी और तुम्हारी दोनों की ऊर्ध्व गति होगी। अगर एक भी पुत्र वैशाख मास या कार्तिक मास में है, कार्तिक मास में हमारे उद्देश्य से स्नान, श्राद्ध और दान पुण्य करता है तो उससे हम लोगों की ऊर्ध्व गति हो जाती है और नरक से उद्धार हो जाएगा। अगर एक पुत्र भी भगवान विष्णु का भक्त बन जाता है, एक भी पुत्र एकादशी का व्रत रखने लग जाए और अगर एक पुत्र भी भगवान विष्णु की पाप नाशक कथा का श्रवण करें तो उसकी 100 बीती हुई पीढ़ियों का और 100 भावी पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। वे पीढ़ियां पाप से आवृत होने पर भी नरक का दर्शन नहीं करती। दया और धर्म से रहित उन बहुत से पुत्रों के जन्म से क्या लाभ, जो कुल में उत्पन्न होकर सर्वव्यापी भगवान नारायण की पूजा नहीं करते। इस प्रकार प्रिय वचनों द्वारा धर्म वर्ण को समझाकर तुम उसे विरक्तिपूर्ण आश्रम से गृहस्थ आश्रम में ले जाने की सलाह देना। पितरों की यह बात सुनकर धर्मवर्ण अत्यंत आश्चर्यचकित रह गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं ही धर्मवर्ण नाम से विख्यात हूँ, आपके वंश का दुराग्रही बालक हूँ। यज्ञ में महात्मा नारद जी का यह वचन सुनकर मैं कलयुग में प्रायः कोई भी दरिद्र और विशेषेंद्रिय को दृढ़तापूर्वक संयम में नहीं रखता। मैं दुर्जनों की संगति से भयभीत होकर के अब तक दूसरे द्वीपों में घूमता रहा। इस कलयुग में 3 चरण बीत गए। अंतिम चरण में 3.5 भाग व्यतीत हो चुके हैं। मेरा जन्म व्यर्थ बीता है, क्योंकि जिस कुल में मैंने जन्म लिया उसमें माता पिता के ऋण को मैंने कभी नहीं चुकाया। पृथ्वी के भारभूत उस शत्रु तुल्य पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ, जो उत्पन्न होकर भगवान विष्णु और देवताओं तथा पितरों की पूजा न करे। मैं आप लोगों की आज्ञा का अवश्य पालन करूंगा। बताइए, पृथ्वी पर किस प्रकार मुझे कलयुग से और संसार से भी बाधा नहीं प्राप्त होगी। धर्म वर्ण की बात सुनकर पितरों के मन को कुछ आश्वासन मिला। उन्होंने कहा, हे पुत्र, तुम गृहस्थ आश्रम स्वीकार करके संतान उत्पत्ति के द्वारा हमारा उद्धार करो। जो भगवान विष्णु की कथा में अनुरक्त होते निरंतर श्री हरि का स्मरण करते और सदाचार के पालन में तत्पर रहते हैं, उन्हें कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता। जिसके घर में शालिग्राम शिला अथवा महाभारत की पुस्तक हो, उसे भी कलयुग बाधा नहीं दे सकता। जो वैशाख मास के धर्मों का पालन करता है, माघ स्नान में तत्पर होता है और कार्तिक में द्वीप देता है, उसे भी कली की बाधा नहीं प्राप्त होती। जो प्रतिदिन महात्मा भगवान विष्णु की पाप नाशक और मोक्षदायिनी एकादशी दिव्य कथा सुनता है या कोई भी कथा सुनता है, जिससे घर में बलि वैश्य देव होता है, शुभ कारणी तुलसी देवी स्थिर होती हैं, जिसके आंगन में उत्तम गाय रहती है, उसे भी कलयुग बाधा नहीं देता। इसलिए इस पापात्मक युग में भी तुम्हें कोई भय नहीं है। बेटा, शीघ्र पृथ्वी पर जाओ। इस समय वैशाख मास चल रहा है। यह सबका उपकार करने वाला मास है। सूर्य के मेष राशि में स्थिर होने पर 30वें तिथियां पुण्यदायी मानी गई हैं। एक एक तिथि में किया हुआ पुण्य कोटि गुना अधिक होता है। उनमें भी जो वैशाख की अमावस्या तिथि है, वह मनुष्यों को मोक्ष देने वाली है, देवताओं और पितरों को बहुत प्रिय है, शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। जो उस दिन पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करते हैं, जल से भरा हुआ घड़ा और पिंड देते हैं, उन्हें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इसलिए हे महामते, तुम शीघ्र जाओ और जब अमावस्या हो तब कुंभ राशि सहित श्रद्धा और पिंडदान करना। सबका उपकार करने के लिए गृहस्थ धर्म का आश्रय लेना। धर्म, अर्थ और काम से संतुष्ट होकर उत्तम संतान पाकर फिर मुनिवृत्ति से रहते हुए सूर्य पूर्वक द्वीप दीपांतरों में विचरण करते रहना। पितरों के इस प्रकार आदेश देने पर धर्मवर्ण मुनि शीघ्रता से भूलोक में गए। वहाँ मेष राशि में सूर्य के स्थिर रहते हुए वैशाख मास में प्रातः काल स्नान करके देवताओं, ऋषियों और पितुओं का तर्पण किया। फिर कुंभदान सहित पाप विनाशक श्राद्ध करके
उसके द्वारा पितृओं को पुनः वृत्ति रहित मुक्ति प्रदान की और फिर उन्होंने स्वयं विवाह करके एक उत्तम संतान को जन्म दिया और लोक में उस पाप नाशनी अमावस्या तिथि को प्रसिद्ध किया। उसके बाद वे भक्ति पूर्वक भगवान की आराधना करने लगी और उनकी आराधना करने के लिए हर्ष के साथ गंधमादन पर्वत पर चले गए। इसलिए वैशाख मास की अमावस्या तिथि परम पवित्र मानी गई है। तो यह थी वैशाख मास की महिमा। तो अब इसी कथा श्रृंखला में हम आगे बढ़ेंगे वैशाख मास अध्याय 13 में। ये महीना भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। वैशाख मास और इस मास में किया गया दान, पुण्य, जल, तप, जल देना, तप करना, अन्न देना, अन्नदान सबसे सर्वश्रेष्ठ दान है। उसकी महिमा कितनी गाई गई है कि अन्नदान सर्वश्रेष्ठ दान। तो गर्मियों में इस वैशाख के महीने में आपको ये करना है। प्याऊ लगवानी है, खड़क दान कर सकते हैं, जूता है, चप्पल है, ये दान कर सकते हैं, छाता दान कर सकते हैं, शरबत बंटवा सकते हैं। गर्मी में ये ज़रूर से करना चाहिए और सिर्फ वैशाख में नहीं, पूरी गर्मी में आपको ये करना चाहिए। लेकिन वैशाख की महिमा अलग है। तो ये बात ये मैंने आपको बताई है। इस महिमा में आपको मतलब इस महीने में जप तप और उसकी कथा श्रवण मनुष्य को अंतिम आध्यात्मिक उद्देश्य की प्राप्ति करवाता है। इसलिए आपको ये ज़रूर से करना चाहिए। इसलिए इस पवित्र वैशाख मास में हम श्रवण कर रहे हैं भगवान श्री हरि की सुंदर कथाएं। अच्छा, चैनल आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ कर लीजिए ताकि हर कथा आप सुन सकें। वैशाख मास के महत्व से जुड़ी हुई ये कथाएँ हैं और बहुत पवित्र पावनमयी कथाएँ हैं जो आपके सभी कष्टों का, दुखों का नाश करेंगी और आपको परम पद मोक्ष की प्राप्ति करवाएंगी। अब बात करते हैं वैशाख मास अध्याय 13 की। तो इसमें श्रुतदेव जी ने कहा, जो मनुष्य अक्षय तृतीया को सूर्योदय काल में प्रातः स्नान करते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करके कथा सुनते हैं, वे मोक्ष के भागी होते हैं। जो उस दिन श्री मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए दान देते हैं, उनका वह पुण्य कर्म भगवान की आज्ञा से अक्षय हो जाता है। वैशाख मास में पवित्र तिथियों में शुक्ल पक्ष की द्वादशी समस्त पाप राशि का विनाश करने वाली है। शुक्ल पक्ष की द्वादशी को योग्य पात्र के लिए जो अन्नदान दिया जाता है, मतलब एक उत्तम साधु संत को, योग्य पात्र को, अधर्मियों को दान ना दिया जाए। इसलिए बोला गया है कि योग्य पात्र को जो अन्न दिया जाता है उसके लिए एक एक दाने में कोटि कोटि ब्रह्मांड भोजन का पुण्य होता है, भोजन का पुण्य शामिल होता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि में जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जागरण करता है वह जीवन उपयुक्त हो जाता है। जो वैशाख की द्वादशी तिथि को तुलसी के कोमल दलों से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करता है, वह संपूर्ण कुल का उद्धार करके वैकुंठ लोक का अधिपति बन जाता है। जो मनुष्य त्रयोदशी तिथि के लिए दूध, दही, शक्कर, घी और शुद्ध मधु इन 5 द्रव्यों द्वारा भगवान श्री हरि विष्णु की प्रसन्नता हेतु उनकी पूजन करता है, जो पंचामृत से भक्ति पूर्वक श्री हरि को स्नान करवाता है, वह संपूर्ण कुल का उद्धार करके भगवान श्री हरि विष्णु के लोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। जो मनुष्य सायंकाल में भगवान श्री हरि विष्णु की प्रसन्नता के लिए शरबत देता है, वह अपने पुराने पापों को शीघ्र ही मिटा देता है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि पर जो भी मनुष्य जो कुछ भी पुण्य कार्य करते हैं वह अक्षय फल देने वाले हो जाते हैं। इस विषय में एक सुंदर कथा आती है। प्राचीन काल में कश्मीर देश में देवव्रत नामक एक ब्राह्मण थे। उनके सुंदर रूप वाली एक कन्या थी जो मालिनी के नाम से प्रसिद्ध थी। ब्राह्मण ने उस कन्या का विवाह सत्यशील नामक बुद्धिमान ब्राह्मण के साथ किया। मालिनी कुमार्ग पर चलने वाली पुंजली होकर के स्वच्छता पूर्वक इधर उधर रहने लगी। वह केवल आभूषण धारण करने के लिए पति का जीवन चाहती थी। वास्तव में उसकी हितैषणी नहीं थी। उसके घर में कामकाज करने के बहाने उपपति रहा करता था। कभी सभी जाति के मनुष्य जार के रूप में उसके यहाँ ठहरते थे। वह कभी पति की आज्ञा का पालन ना करके तत्पर नहीं हुई और कभी भी अपनी पति का आज्ञा का पालन नहीं करती थी और इसी दोष के कारण उसके सभी अंगों में कीड़े पड़ गए, जो काल अंत तक यम की भांति उसकी हड्डियों को छेदने लगे और छेद डाले थे। उन कीड़ों से उसकी नाक, जीवा और कानों में स्वेच्छद हो गया। स्तन तथा उंगलियां गल गईं, उसमें पंगुता भी आ गई। इन सब कलेशों से मृत्यु को प्राप्त होकर के वह नरक की यात्राएं भुगतने लगी। 1,05,000 वर्ष तक वह तांबे के भांडे में रखकर जलाई गई। 100 बार उसे कुत्ते की योनि में जन्म लेना
पड़ा। और उसके बाद सौवीर देश में पद्म बंधु नामक ब्राह्मण के घर में वह अनेक दुखों से घिरी हुई शान बन गई। और उस समय भी उसके कान, नाक, पूंछ और पेट कटे हुए थे। उसके सिर में कीड़े पड़ गए थे और योनि में भी कीड़े भरे रहते थे। हे राजन, इस प्रकार 30 वर्ष बीत गए। एक दिन वैशाख के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को पद्मबंधु का पुत्र नदी में स्नान करके पवित्र होकर भीगे वस्त्र से घर आया। उसने तुलसी की वेदी के पास जाकर अपने पैर धोए और देवयोग से वह श्वान मतलब जो कुतिया थी जो वेदी के नीचे सोई हुई थी। सूर्योदय से पहले का समय था और ब्राह्मण कुमार के चरणोदक से वह नहाया हुआ जो स्नान का जल था वो वहीं पर उसको गिर गया, उस पे छींटे लग गए। तत्काल उसके सारे पाप नष्ट हो गए और फिर तो उसी क्षण उसे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण हो गया। पहले के कर्मों की याद से वह कुतिया तपस्वी के पास जाकर दीनता पूर्वक पुकारने लगी कि हे मुनि, अब मेरी रक्षा करें। उसने पद्मबंधु मुनि के पुत्र से अपने पूर्व जन्म के दुराचार पूर्ण वृतांत सुनाए और यह भी कहा कि हे ब्राह्मण, जो कोई भी दूसरी युवती पति के ऊपर वशीकरण का प्रयोग करती है वह दुराचारणी मेरे ही तरह तांबे के पात्र में पकाई जाती है। पति स्वामी है, पति गुरु है और पति उत्तम देवता है। भरत थानो गुरुर भर्ता देवतम उत्तमम विक्रिया कृत साध्वीशा सा कथम सुखदम अपावनु यात साध्वी। स्त्री उस पति का अपराध करके कैसे सुख पा सकती है? वास्तव में पति का अपराध करने वाली स्त्री सैकड़ों बार त्रियक योनि में यानी कि पशु पक्षियों की योनि में और अरबों बार कीड़े की योनि में जन्म लेती है। इसलिए स्त्रियों को सदैव अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। हे ब्राह्मण, आज मैं आपकी दृष्टि के सामने आई हूँ। अगर आप मेरा उद्धार नहीं करेंगे तो मुझे पुनः इसी यातना पूर्ण घृणित योनि का दर्शन करना पड़ेगा। इसलिए हे विप्रवर, मुझ पापचारिणी को वैशाख शुक्ल पक्ष में अपना पुण्य प्रदान करके उबार लीजिए। आपने जो पुण्य की वृद्धि करने वाली द्वादशी तिथि है उसमें स्नान, दान और अन्य भोजन कराने से जो पुण्य हुआ है उससे मुझ दुराचारणी का भी उद्धार हो जाएगा। हे महाभाग, मुझ दुखिया के प्रति दया कीजिए। आपके स्वामी जगदीश्वर जनार्दन दीनों की रक्षक हैं। हे दीन वत्स, मैं आपके दरवाजे पर रहने वाली श्वान हूँ मतलब अर्थात कुतिया हूँ। मुझ दीन के प्रति दया कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। इस प्रकार उसका वचन सुनकर मुनि के पुत्र ने कहा, हे श्वान, सभी प्राणी अपने किए हुए कर्मों के ही सुख दुख रूप फल भोगते हैं। जैसे सांप को दिया हुआ शक्कर मिश्रित दूध केवल उसके विष की ही वृद्धि करता है, उसी प्रकार पापी को दिया हुआ पुण्य उसके पाप में सहायक होता है। मुनि कुमार द्वारा ऐसा कहने पर वह श्वान दुख में डूब गई और उसके पिता के पास जाकर आर्त स्वर में क्रदन करती हुई कहने लगी, हे पद्मबंधु बाबा, मैं तुम्हारे दरवाजे की श्वान हूँ। मैंने सदा तुम्हारी जूठन खाई है, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। गृहस्थ महात्मा के घर पर जो पालतू जीव रहते हैं उनका उद्धार करना चाहिए, यह देव देवताओं का मत है। चंडाल, कौए, कुत्ते यह प्रतिदिन गृहस्थों के दिए हुए टुकड़े खाते हैं, अतः उनकी दया के पात्र हैं वो। जो आपने ही पाले हुए रोग आदि से ग्रस्त और असमर्थ प्राणी का उद्धार नहीं करता वह भी नरक में पड़ता है। वह विद्वानों का मत है। संसार की सृष्टि करने वाले भगवान श्री विष्णु एक कोकर्ण कर्ता बनाकर स्वयं ही पत्नी पुत्र आदि के व्याज से समस्त जंतुओं का पालन करते हैं। इसलिए दयालु होने के कारण आप मेरा उद्धार कीजिए। दुख से आतुर हुई इस श्वान की बात सुनकर घर में बैठे हुए मुनि पुत्र तुरंत घर से बाहर आए। उसी समय दया निधान पद्मबंधु ने उस श्वान से पूछा, यह क्या वृतांत है? तब पुत्र ने सारा समाचार कह सुनाया। उसे सुनकर पद्मबंधु ने कहा, बेटा, तुमने इस श्वान से ऐसा वचन क्यों कहे?
साधु पुरुषों के मुंह से ऐसी बात अच्छी नहीं लगती। वत्स, देखो देखो तो सब लोग दूसरों का उपकार करने के लिए उद्यत रहते हैं। चंद्रमा, सूर्य, वायु, रात्रि, अग्नि, चंदन, वृक्ष और साधु पुरुष सदैव दूसरों की भलाई में ही लगे रहते हैं। दैत्यों को महाबली जानकर महर्षि दधीची ने देवताओं का उपकार करने के लिए दयापूर्वक उन्हें अपने शरीर की हड्डियां तक दे दी थीं। हे महाभाग, पूर्व काल में राजा शिवी ने कबूतर के प्राण बचाने के लिए भूखे बाज को अपने शरीर का मांस दे दिया था। इसलिए विद्वान पुरुषों को दयालु होना चाहिए। क्या इंद्रदेव शुद्ध स्थान में ही वर्षा करते हैं? क्या वे अशुद्ध स्थान में जल नहीं बरसाते? क्या चंद्रमा चंडालों के घर में प्रकाश नहीं देते? इसलिए बार बार प्रार्थना करने वाली इस श्वान का भी मैं अपने पुण्यों से उद्धार करूंगा। इस प्रकार पुत्र की मान्यता का निराकरण करके परम बुद्धिमान पद्मबंधु ने संकल्प लिया और कहा, हे श्वान, ले, मैंने द्वादशी का महापुण्य तुझे अर्पित किया। ब्राह्मण के इतना कहते ही वह श्वान सहसा अपने प्राचीन शरीर का त्याग कर देती है और दिव्य देह धारण करके दिव्य वस्त्र आभूषणों से विभूषित होकर दसों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई ब्राह्मण की आज्ञा लेकर स्वर्ग लोक में चली जाती है। वह महान सुखों का उपभोग करके इस पृथ्वी पर भगवान नर नारायण के अंश में उर्वशी नाम की अप्सरा बनकर पुनः प्रकट होती है। तो यह थी आज की वैशाख मास की पौराणिक कथा। यह पौराणिक कथा जिसमें हमने वैशाख मास की शुक्ल द्वादशी और अक्षय तृतीया तिथि के महत्व के विषय में जाना है। हमें आशा है कि यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सुनते रहिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, और हम आपसे मिलेंगे बहुत ही जल्दी अध्याय 14 में। हरे कृष्णा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे।